गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं पुष्पेंद्र और आज हम वर्कशीट नंबर 51 को समझेंगे। और ये आज की डेट की है 2 सितंबर 2020। आज की जो वर्कशीट है वो आपके सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है। और आज का टॉपिक जो है अपनी विरासत को जानिए। विरासत होती क्या है? विरासत वो होती है जो हमें पूर्वजों, जो हमारे पूर्वज हैं, हमें जो उनसे मिलती है उसे कहते हैं विरासत। तो हम कुछ विरासत में मिले हुए मोन्यूमेंट या इमारतें जो हैं उनको पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले आती है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, सबसे पहले कुतुब मीनार पढ़ेंगे। कुतुब मीनार जो है ये दिल्ली में ही है। कुतुब मीनार को हमारा जो है पिकनिक टूर भी जाता है। ये 5 मंजिला इमारत है जो 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू कराया था, लेकिन वो केवल उसका बेसमेंट ही बनवा पाए थे, आधार यानी जो उसका आधार है उसी का ही निर्माण कराया था। उसके बाद पहली जो 3 मंजिलें हैं वो उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने कराई थी, जो लाल बलुआ पत्थर से, रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। बाकी जो ऊपर की जो अंतिम 2 मंजिलें हैं वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई हैं, जो बलुआ पत्थर और संगमरमर दोनों को मिला के बनाई गई हैं। और इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। तो समझ आया होगा आपको बच्चों कुतुब मीनार के बारे में। अब आगे चलते हैं। अब आता है लाल किला। लाल किला भी आप सब जानते होंगे। लाल किला का निर्माण जो कराया था वो 1693 से 1648 के बीच में मुग़ल बादशाह थे शाहजहाँ, उन्होंने कराया था। शाहजहाँ ने उन्होंने जब कराया था ये, जब पहले उनकी राजधानी आगरा थी, तो उन्होंने आगरा से दिल्ली जो है अपनी राजधानी को आगरा से बदल कर दिल्ली बनाया था। तो ये तब बनवाया था लाल किला। और इसका निर्माण जो है यमुना नदी के तट किनारे हुआ है, यमुना नदी के तट पर। और इसका जो निर्माण हुआ है वो लाल रंग के बलुआ पत्थर से हुआ है, इसीलिए इसका रंग जो है लाल है। और इसके जो वास्तुशिल्प थे जिन्होंने इसका ढांचा बनाते हैं ना ढांचा एक तरीके से, तो इसका जो ढांचा बनाया था वो अहमद लाहौरी ने बनाया था। तो अब आते हैं इंडिया गेट। नेक्स्ट है आपका है इंडिया गेट। इंडिया गेट भी दिल्ली में है और यह एक युद्ध स्मारक है, यानी जो युद्ध में सैनिक शहीद हुए हैं उनकी याद में बनाया गया है। जब 1914 से 1921 के बीच में जब विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, उस टाइम पे भारत में ब्रिटिश शासन था यहाँ पर। तो हमारी जो सेना थी उसको ब्रिटिश आर्मी बोला जाता, ब्रिटिश इंडियन आर्मी यानी ब्रिटिश भारतीय सेना बोला जाता था। तो उसमें जो शहीद हुए थे उस प्रथम विश्व युद्ध में हमारे जो जवान, उनकी याद में ये बनवाया गया था। और ये 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन हुआ। और इसका उद्घाटन जो किया था लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। और यहाँ पर एक अमर जवान ज्योति है जो हमेशा जलती रहती है। वो 1971 से हमेशा जल रही है। ये उनकी याद में है जिन्होंने प्राण न्यौछावर किए हैं भारत के लिए। ठीक है, 1971 में जब हम पाकिस्तान से जीते थे युद्ध, तो उनकी याद में, तो जितने जवान शहीद हुए थे उनकी याद में जो है यहाँ पर एक अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। अब हम क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है लाल किले में के महत्व को अब वर्णन अपने शब्दों में करें। तो सबसे पहला महत्व है कि लाल किला एक विरासत है ना, एक विरासत है। दूसरा यह टूरिस्ट प्लेस है ना, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं घूमने, तो ये एक टूरिस्ट प्लेस है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस को यानी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को हमारे माननीय प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। तो ये उसके महत्व हो गए। और दूसरे नंबर पे आता है अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा कि अमर जवान ज्योति का महत्व क्या है, कि ये हमारे जो शहीद जवान हैं, जो युद्ध में शहीद हो जाते हैं हमारे जवान, उनकी याद में यहाँ पर एक अमर जवान ज्योति हमेशा ज्वलित रहती है। और ये उनकी याद में बनाया गया एक शहीद स्मारक या युद्ध स्मारक है। इसके बाद आता है कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर होगा कि कुतुब मीनार के निर्माण में बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया है या प्रयोग किया गया है।
प्रश्न नंबर 4 है कि महामारी के अंत के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाले पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। जब महामारी ख़त्म हो जाएगी तो आप कौन से ऐतिहासिक स्थल पर विद्यालय की तरफ से जो पिकनिक जाती है उस कहाँ जाना पसंद करेंगे। जो हमारा लोकल टूर जाता है वो कभी किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाता है, कभी किसी पर। पिछली बार कुतुब मीनार पे भी गया था। तो आपको जो जहाँ जाना पसंद करते हैं आप उसका नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।